नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको धर्मनगरी हरिद्वार से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। सज्जनों, यह हरिद्वार नगरी और इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो हर की पैड़ी से मैं आप सबको इस हरिद्वार का संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा। मित्रों, मोक्ष का द्वार जिसे कहा जाता है, मोक्ष का द्वार ही हरिद्वार है। भगवान हरि ने यहाँ पे अपने चरण रखे, पद रखे, इसीलिए इसको हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पवित्र गंगा मैया, मोक्षदायिनी, पापनाशिनी, कष्ट विनाशिनी गंगा मैया जो कि यहाँ पर कल कल छल छल करके बह रही है और यहाँ पर मोक्ष पाने के लिए पूरे विश्व के लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयत्न करते हैं। पाप से मुक्ति मिले या न मिले ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे मन को हमारी आस्था के अनुसार ज़रूर शांति मिलती है कि हमने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जा कर के स्नान किया, उस स्थान पर स्नान किया जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो मित्रों, इसको कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर कहते हैं कि स्वयं हरि आए थे, इसीलिए इसको हरिद्वार कहा गया। यहाँ प्रातः और सायं दोनों टाइम भव्य गंगा जी की आरती यहाँ के पंडित और दर्शनार्थी मिल कर के करते हैं। उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि का यह प्रवेश द्वार हरिद्वार एक ओर जहाँ इसके माता मनसा देवी विराजमान हैं, वहीं दूसरी ओर माता चंडी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। जय जयकार हो रही है उनकी यहाँ पर। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से निकला हुआ एक रत्न अमृत भी था। अमृत कलश के लिए जब देवताओं में और असुरों में संग्राम हुआ तो उस संग्राम में अमृत कलश को बचाते हुए जब धन्वंतरी इधर उधर भाग रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें छलक गई, जो कि 4 स्थानों पर गिरी। एक हरिद्वार में गिरी, यहाँ मेरे सामने आप हर की पौड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे गिरी। दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरी और तीसरी नासिक में गिरी और चौथी प्रयागराज में गिरी। इन स्थानों में उज्जैन और नासिक में हर 12 साल बाद कुंभ लगता है, जिसको सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। और हरिद्वार और इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ यानी कि 6 साल के बाद लगता है। 6 साल के बाद अर्ध कुंभ और फिर 6 साल के बाद पूर्ण कुंभ। और चारों शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में को देखा जाए तो प्रत्येक 3 साल के बाद कुंभ की बारी आ जाती है। तो मित्रों, इस पवित्र स्थान के बारे में जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, जितने भी यहाँ के पुण्य हैं, उनका यहाँ पर बखान तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे विश्व में प्राचीन काल से लेकर अब तक जितनी भी
लोगों की मान्यता रही है और सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म होने के नाते, हमारा वैदिक धर्म होने के नाते, हमारा हिंदू धर्म होने के नाते और सबसे पवित्र स्थान यह हरिद्वार माना गया है। तो यहाँ पर स्नान करने से ही, गंगा में डुबकी लगाने से ही, यहाँ पर अपने चरण रखने से ही मोक्ष की सीधे प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये हर की पैड़ी पर क्लॉक टावर है और कुंभ के समय इसमें हर प्रकार के, नाना प्रकार के सैकड़ों पुल बनाए जाते हैं ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत न हो। इस समय भी आप देख रहे होंगे कि जबकि ये सामान्य समय है, कोई आज उत्सव नहीं है, तीर्थ नहीं है, इसलिए भी यहाँ पे आप इस समय देखिए हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। प्रातः 3 बजे से ही यहाँ पे लोगों का पुण्य स्नान शुरू हो जाता है। और यहाँ के जो पंडे हैं, ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जो स्टॉल जैसे लगे हुए हैं, ये सारे हर की पौड़ी पर यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमारे यहाँ पे कर्मकांड या अनुष्ठानों को पूर्ण करते हैं, वो सब यहाँ पे अपनी छतरी और ये स्टॉल लगाए हुए बैठे रहते हैं और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ वो हमारे धार्मिक कृत्यों को यहाँ पर निर्वहन करते हैं। और सामने ऊंची वाली जो पहाड़ी आप दूर देख रहे हैं, यह चंडी माता की पहाड़ी है। चंडी माता यहाँ पे विराजमान हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे ऊपर पहाड़ी के ऊपर माता मनसा देवी का मंदिर है, जो कि दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली, पवित्र और ममतामयी माता हैं। तो इसी हरिद्वार के संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ।